प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे ही देश भर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो जंग महंगाई और बेरोजगारी को लेकर छिड़ी हुई है, क्योंकि जब से राष्ट्रपति बनी हुई है द्रौपदी मुर्मू और अब विपक्ष जो इंतजार कर रहा है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई है राष्ट्रपति चुनाव में, अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा माहौल गर्म देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस ने जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो अपनी बात रखी, जो पत्र लिखा गया द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मानसून सत्र के दौरान, अब उनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस ने ब्लैक डे मनाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, रोड पर उतर आए, उन्हें हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ भी दिया गया। लेकिन अब सोनिया गांधी को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई, उनके इस्तीफे को लेकर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अब अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। आखिरकार अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वह इस्तीफा दे चुकी हैं? क्या यहाँ पर एक बार फिर से जो सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं उसके जरिए घुमाने की कोशिश की जा रही है? शुक्रिया प्रांशी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अगर, तो मैं तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ कि अच्छा कदम उठाया उन्होंने। क्योंकि देखिए, आज कांग्रेस में जो है अध्यक्ष पद पे एक नौजवान की ज़रूरत है, चाहे वो कन्हैया हो या फिर राहुल गांधी खुद हो या फिर सचिन पायलट हो। जहाँ तक आपने पहले प्रोटेस्ट का जिक्र किया तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि 3-4 सवाल आपने एक साथ जो है मुझे बताया है। देखिए, कल प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी था। देश में लोकतंत्र का यही कहता है कि जितना सरकार मजबूत हो उससे ज़्यादा विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और ये बहुत शानदार काम किया कि काले लिबास में तमाम लोग जो हैं सड़कों पे आए और सड़कों पे उतरे और मोदी सरकार के देखो गुरूर को उन्होंने तोड़ दिया। जो मोदी सरकार कभी इस बात को मानती नहीं थी कि महंगाई है, जो मोदी सरकार कभी मानती नहीं थी कि बेरोजगारी है, ये शानदार उन्होंने किया। और देखिए, देश के भले ही हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता नेताओं का बयान आए या ना आए, लेकिन कल अमित शाह जी को बयान देना पड़ा और वो कह रहे हैं भाई साहब कि रामलला का जब शिलान्यास हुआ था तो ब्लैक डे मना रहे हैं कांग्रेस। देखिए, बीजेपी की रणनीति यही रही है कि हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान का एंगल देना। कल इनके प्रोटेस्ट को, उनके ताकत को कैसे कमज़ोर किया जाए, इसके लिए अमित शाह जी फ़ौरन ले गए अयोध्या। दूसरी बात तो बीजेपी के पास जिगरा अब नहीं है। तो एक तो इस प्रोटेस्ट का मैं सम्मान करता हूं कि विपक्ष को ये चीज़ पहले ही करना चाहिए था, हालांकि उन्होंने नहीं किया, लेट ही सही, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है, उन्होंने किया। तो कल मोदी सरकार कुर्सी पर बैठ के जो है कल दिल्ली हिल गई, ये बात तो उनको मानना पड़ेगा। तीसरा जो आपने क्या, देखिए द्रौपदी मुर्मू जी का जो चिट्ठी लिखी गई, देखिए वो बहुत सही है, वो ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी से जो हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं और विपक्ष भी उम्मीद कर रहा है, उस पर वो अपना सिग्नेचर कर जो है कोशिश करे कि जो मांग की गई है वो उन पर पूरा की जाए। और आखिरी सवाल जो आपने ये किया कि देखिए अध्यक्ष पद के इस्तीफे को लेकर बीच में जो अचानक से खबरें आई हैं, देखिए सोनिया गांधी से पहले भी चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर हैं, तमाम लोगों को चर्चा हो रही थी, तो आज ना कल उन्हें इस्तीफा देना ही था। और अशोक गहलोत बार बार कह भी रहे थे कि कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं सोनिया गांधी। तो अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब देखना होगा कि उसकी सीट पर किसको बैठा रहे हैं, ये एक बड़ी सवाल होगी। आसिफ जी ने यहाँ पर अब समर्थन दिया है जिस तरीके से कांग्रेस ने जो ब्लैक डे बनाया है, और उनके हिसाब से ये बिल्कुल सही है कि इस कदम को उन्हें बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए। लेकिन इस रणनीति से अगर हटकर बात की जाए यहाँ पर अध्यक्ष पद के बारे में कि आखिरकार अध्यक्ष पद पर अब किस शख्स की ताजपोशी हो सकती है, उसी पर चर्चा करेंगे। आसिफ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राजस्थान में जो सियासत हम सभी को देखने को मिली, वहाँ पर देखने को मिला कि अब युवाओं ने मांग की है कि युवा नेता अब सीएम पद की कुर्सी पर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अब लोगों ने ये मांग की है कि सचिन पायलट को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाना चाहिए, अशोक गहलोत को ना होकर बल्कि सचिन पायलट को होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अब सोनिया गांधी ने जिस तरीके से कहा कि अगस्त के महीने में अध्यक्ष पद को लेकर अब फैसला लिया जा सकता है, अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी की भी मांग की गई है, तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर राजस्थान में कोई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और अध्यक्ष पद को लेकर क्या अगस्त के महीने में अब बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है? वाकई देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से आपने जो है सचिन पायलट की तरफ इशारा किया, तो वाकई में देखिए सचिन पायलट पे जो है लोगों की निगाहें भी बनी हुई थी। राहुल गांधी भी ने भी उसका तारीफ़ किया और प्रियंका गांधी ने भी किया हमेशा से। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। अगर उसका सीएम चेहरा बनेंगे तो फिर अध्यक्ष बनना मुश्किल होगा, और हो सकता है दोनों पद पर तो खैर लाजमी भी नहीं है किसी शर्त पर। लेकिन मुझे लगता है कि सचिन पायलट का ही नाम आगे आ सकता है अध्यक्ष पद के लिए, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक और कन्हैया जो हैं, राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी हालांकि इससे पहले भी वो अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने जब 2019 का इलेक्शन हारा तो उन्होंने जो है इससे इनकार कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। अब ये देखना होगा कि क्या मीटिंग में क्या होती हैं, क्या बैठकें कब होती हैं, CWC की बैठक कब होती हैं,
उसमें किसका मुहर लगता है, क्या अशोक गहलोत को वो जिम्मेदारी देकर और राजस्थान से छुटकारा पाएंगे, क्या सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे देंगे, क्योंकि वहाँ भी दोनों गुट में लड़ाई चल रही है, हमारा आप शुरू से देख रहे हैं। तो ये एक चक्रव्यूह है, सस्पेंस है। अब ये सस्पेंस तब खुलेगा जब आधिकारिक तौर पर आकर सोनिया गांधी बयान भी देंगी और बताएंगे कि किसका जो है रेस में नाम रहेगा और कौन जो है अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि रेस में सबसे आगे सचिन पायलट ही चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अशोक गहलोत को भी दे दिया जाए। लेकिन अगर अशोक गहलोत को दिया जाएगा तो फिर वो नाराज़गी लगी रहेंगी। बार बार जो गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जी जिस तरीके के नेता हमेशा से आवाज़ उठाते रहे थे, अब वो आवाज़ें फिर से उठती रहेंगी। तो राहुल गांधी की तरफ भी रुख कर सकते हो। तो देखना होगा कि आखिर इसको लेकर वो फैसला क्या लेते हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि युवा नेता की तरफ रुख करेंगे, तो इस युवा नेता में 2-3 नाम मेरे जहन में है। अगर गांधी परिवार को छोड़ दें तो एक सचिन पायलट हैं, कन्हैया कुमार है, और अगर ले लेते हैं गांधी परिवार का नाम तो राहुल गांधी भी आगे आ सकते हैं। देखिए आसिफ जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अशोक गहलोत का नाम लिया है, तो सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही है कि अब सोनिया गांधी के इस्तीफे के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत को अब ये शानदार जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये दावा किया जा रहा है। और सीएम पद पर अब सचिन पायलट को लिया जा सकता है राजस्थान में। विधानसभा चुनाव साल के आखिरी में होने को जा रहे हैं राजस्थान में, और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़े जाएंगे बीजेपी की तरफ से। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब सचिन पायलट जो चाहते थे वो उन्हें मिल जाएगा? जाहिर सी बात है, वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिठाया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर यह कहा गया कि राहुल गांधी ने इनकार कर दिया कि वह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकते। लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांधी ने हाल ही में चिंतन शिविर के दौरान कहा था कि जो मांग हो रही है, अब मैं सभी से वादा करता हूं उन मांगों को मैं पूरा करते हुए नजर आऊंगा, लोगों की सुनूंगा भी, नेताओं की सुनूंगा। तो आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी अगर इस अध्यक्ष पद पर रहते हैं तो वह जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, कि या फिर अशोक गहलोत जिनका नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है? वाकई देखिए, दोनों सवाल अलग अलग हैं, लेकिन राहुल गांधी की पहले अगर हम जिक्र करते हैं तो देखिए राहुल गांधी एक अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी पहले रह चुके हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा हालांकि दे दिया, हालांकि वो सांसद भी हैं। और दूसरी बात कि गांधी परिवार का सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त। आप आँख खोल कर जब देखेंगे पहले कांग्रेस तक, कांग्रेस में अगर सबसे बड़ा नेता कोई अगर सामने आता है हम सबके सामने, तो वो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी हैं। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष पद के लिए दावेदार और बेहतर जो प्रदर्शन कर सकते हैं, उस जो है पद को बाखूबी तरीके से निभा सकते हैं, तो वो राहुल गांधी हैं। हाँ, सचिन पायलट भी उससे कम नहीं है, लेकिन देखिए सचिन पायलट का राष्ट्रीय लेवल पर अगर ध्यान दें तो वो ओहदा नहीं है। हाँ, राजस्थान का जब जिक्र करते हैं तो वो उसके लिए परफेक्ट है, उसकी जिम्मेदारी वहाँ से अच्छे से निभा सकते हैं, वहाँ के सीएम के तौर पर भी रह सकते हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं वो, तो वो वहाँ के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात करें तो वो उसके लिए दावेदार नहीं है, क्योंकि देखिए सबकी सहमति होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक यूथ कांग्रेस है, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, सबकी सहमति और सबका प्रस्ताव पास हुआ था राहुल गांधी को लेकर, तो उसको छोड़कर अगर सचिन पायलट को बनाएंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुझे इस बीच में लगता है कि राहुल गांधी की तरफ ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी हमसे जुड़ने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। क्या वाकई में राहुल गांधी की ताजपोशी होगी या फिर अशोक गहलोत की? आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।